चिड़िया के खरबूजा और कौवा की कहानी बच्चों को सिखाती है कि बदलाव में साहस और समर्पण का महत्व होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी चिड़िया एक खरबूजा पर बैठी थी और खरबूजा का आनंद उठा रही थी। वह खरबूजे की मिठास का आनंद ले रही थी और अपने साथी चिड़ियों को इसे सबसे पहले खाने की इच्छा दिला रही थी। इसी समय एक कौवा वहां उड़ता हुआ आया और उसने चिड़िया से पूछा, आप इस खरबूजे का आनंद कैसे उठा सकती हैं? चिड़िया गर्व से उत्तर दिया, मैं इस खरबूजे का मालिक हूँ और मुझे इसका अधिकार है। कौवा ने समझाया, लेकिन अगर आप खरबूजे का टुकड़ा खो देंगी तो आपके साथी चिड़िया भूख से मर सकती हैं। चिड़िया ने इस सोचकर खरबूजे का एक छोटा सा टुकड़ा कौवे को दिया। कौवा खरबूजे को उड़ाकर ले गया और खाकर अपने साथी कौवों के साथ साझा किया। चिड़िया ने सीखा कि अहंकार और लालच बुरे गुण होते हैं, जबकि सहयोग, साहस और समर्पण हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। तो हेलो गाइस, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और हाँ, कहानी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स। चिड़िया की जादुई आईने और चील की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया बहुत ही सुंदर जादुई आईना पाई। जब वह उसमें अपनी छवि देखती तो वह हर बार खुद को सबसे सुंदर और सबसे आकर्षक मान लेती। वह अपनी जिंदगी में बहुत गर्व करने लगी और दूसरी चिड़ियों को भी अपनी खूबसूरती के साथ दिखाने लगी। रुकिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो गैस, जिन लोग भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन जंगल के एक अन्य कोने में एक चील अपनी कहानी सुना रही थी। चील की कहानी में वह बता रही थी कि चाहे आप कितनी भी खूबसूरत हो, अपने आप को अहंकार से भरपूर नहीं करना चाहिए। खूबसूरती केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आपके आचरण और सोच में भी होनी चाहिए। चील की यह बातें सबके दिलों में गूंथ गई। चिड़िया ने अपने अहंकार को छोड़कर और समझदार बनकर अपनी जिंदगी जीने का निर्णय लिया। उसने अपने जादुई आईने को छोड़ दिया और अपनी आत्मा की खूबसूरती को खोजने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी खूबसूरती को सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अपने आचरण और भावनाओं में भी दिखाना चाहिए।